संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है न मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले अखिलेश गुर्जर जी की। अखिलेश गुर्जर जी ने अपने जीवन में मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, कीर्तन, हवन, हर भक्ति मार्ग को अपनाया, लेकिन फिर भी इनके जीवन में न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज अखिलेश गुर्जर जी बताते हैं कि मेरा जीवन उस दिन बदल गया जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। यही क्षण इनके जीवन का वास्तविक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब प्रश्न यह उठता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अखिलेश गुर्जर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुर्जर। कहाँ से आए हैं जी आप? मैं शहर सनावत, जिला खरगोन, एमपी मध्य प्रदेश का हूँ। अखिलेश जी क्या करते हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ सर। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से अक्टूबर 2012 में जुड़ा सर। अच्छा ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे? वही अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता था। चूंकि नर्मदा तट का था इसलिए नर्मदा की पूजा, नर्मदा जी को भी थोड़ा मानता था। पवित्र नदी और माँ के स्वरूप उसको माना जाता है। ओमकारेश्वर क्षेत्र का था, इसलिए अन्य देवी देवताओं की भक्ति के साथ साथ नर्मदा की भी भक्ति करता था। और एक नर्मदा तट में जो साधु संत रहते थे, मैं उन्हीं को मानता था कि यही साधु संत हैं। वो एक साधु थे, उनको मैंने अपना गुरु बना रखा था, जो कि फक्कड़ थे, जटाएं रखते थे और कुछ योगा वगैरह भी सिखाते थे। तो उन्हीं की मैं उनके बताए अनुसार ही भक्ति करता था। अखिलेश जी, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के पास जब लोग आते हैं तो चाहते हैं कि इनके रोग दूर हों, शारीरिक पीड़ाएं दूर हों, तभी वो डॉक्टर का सहारा लेते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर, कुछ मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि परमात्मा ने मुझे शरण में बुलाना था, संत रामपाल जी महाराज ने। तो उसके पहले कुछ तैयारियां मेरे से करवाई। समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे सारे कामकाज ठप हो गए। मैंने अपने मित्रों के साथ एक कारखाना डाल दिया था जो कि वेल्डिंग रॉड का होता है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस गया और वहीं से मेरी इच्छा हुई कि ये सब काम बेकार है और कहीं एकांत में जाना चाहिए। इन चीज़ों से भी हटके कुछ शांति चाहिए, क्योंकि पैसा तो एक अलग चीज़ थी, पर जो मानसिक शांति मेरी असंतुलित हो रही थी, मेन उद्देश्य वही था कि मैं कहीं शांति पाना चाह रहा था। और मैंने इसी दौरान साधु संतों की शरण ग्रहण करी। मैं एक नाथ संप्रदाय के साधु से भी संपर्क में रहा, तो मैं मानसिक संतुलन बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इसीलिए मुझे मेरे मित्र ने बताया और मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है, जिनका हमने इंटरव्यू लिया है, सभी ने बताया कि किसी को मानसिक रोग था वो ठीक हो गया, किसी को शारीरिक रोग था वो ठीक हो गया, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, किसी को आर्थिक लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश जी, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या फायदा मिला, आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले तो मुझे इस मानव मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य पता चला कि आखिर मनुष्य जीवन होता क्या है। क्योंकि इससे पहले तो पशुओं की तरह जीवन जी रहे थे। डॉक्टर चूंकि थे जरूर नाम से, पर जो जीवन था वही था जो एक साधारण जनता जीती है। नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना। और परमात्मा जी की शरण में आने से सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ मुझे जो मिला कि जैसे ही मेरी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हुआ और मुझे लॉस हुआ धंधे में, उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी।
तो शादी के 5-6 साल बीत चुके थे और मेरे घर श्रीमती जी को जो भी गर्भ धारण होता था उसमें दिक्कत आ जाती थी। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करा। मेरे पास में इंदौर जैसा बड़ा सा शहर है, वहाँ के जो फेमस डॉक्टर थे मैंने उनसे भी मुलाकात करी। तो वो लोग यही बोलते थे ऐसी प्रॉब्लम आजकल आम बात हो गई है और कुछ नहीं, अगली बार फिर से आप थोड़ा ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, आराम करने दीजिए। ऐसे जो भी मेडिकल टर्म्स के हिसाब से जितने भी रूल्स होते हैं वो सब मुझे बता देते थे और मैं उनके अनुसार फिर अगली बार सारे नियमों को फॉलो करता था, पर कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा था सर। वाइफ के साथ 3 बार ऐसी घटना चूंकि हर 6 महीने साल भर के अंदर हो रही थी, तो मेरा विश्वास उठ गया था मेडिकल लाइन से कि डॉक्टरों से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी भगवान के आगे सिर झुकाता है। तो डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कोई चीज़ है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की दया से ही कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसी बीच मेरा एक विचार भी हो गया था, जब उनकी मैं पीड़ा देखता था ऐसे समय में, तो मेरा विचार हो गया था कि अब मैं ये इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं चाह रहा हूँ बच्चे जैसी। अब मैं किसी भी गरीब व्यक्ति के बच्चे को या जिसके पास ज़्यादा बच्चे या कोई अनाथालय वहाँ से एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा, क्योंकि बच्चा चाहिए क्यों, सिर्फ मनोरंजन के लिए, आगे चल के वो आपकी सेवा कर सके, ऐसी इसी सुविधाओं के लिए बच्चा चाहिए। तो मैंने ये विचार किया कि किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा। और मैं भक्त श्रीमती जी से बार बार बोलता था कि एक कोई गरीब परिवार देखेंगे और अपन बच्चा ले लेंगे। तो मुझे बोलती थी कि नहीं, कभी खुद का भी बच्चा होना चाहिए, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। और मुझे आज अच्छे से याद है कि वो दिन 31 दिसंबर का था, रात का समय चल रहा था। मैं और मेरा मित्र हम लोग बैठे थे ऐसे घर पर ही, चाय के साथ हंसी मजाक चल रही थी और वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर पे रेस्ट कर रहा था। इतने में सुबह सुबह करीब 4 बजे मुझे एक सपना सा आया और वही सपना सेम मेरी वाइफ को भी आया। हम दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे कमरे में बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी आए और एक अचानक सी हल्की सी लाइट का एहसास हुआ और एक शांति फील हुई। तो वैसे मेरी आंखें खुल गई करीब 10 मिनट बाद और मेरी वाइफ की भी आंखें खुली। हमने एक दूसरे से देखा और पूछा कि आपको कुछ दिखा? मैंने बोला हाँ मुझे भी कुछ दिखा। और बोले कि क्या दिखा? तो मैंने बोले पहले आप बताओ। उन्होंने बताया कि भाई मुझे रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने कहा मुझे भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। वो दिन था सर, और आज का दिन है कि बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से दास के पास एक 2 साल की गुड़िया है और इतनी सुंदर है कि कोई भी देखता है तो बोलता है यार ये आपकी गुड़िया नहीं हो सकती। बिल्कुल ही सुंदर सी, हेल्दी सी है। और उसको कभी अभी तक 2 साल हो गए मुझे डॉक्टर के पास अलग से नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, पर चूंकि बच्चों के भी डॉक्टर रहते हैं तो मुझे कहीं ऐसा जरूरत नहीं पड़ता कि मैं जैसे कहीं ले जाऊँ। हल्की सी सर्दी जुकाम होती है और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रामपाल जी महाराज जी ने कुछ दया बख्श रखी प्रसाद के रूप में, कुछ चरणामत के रूप में, वो देते हैं और वो खेलने लग जाती है। जब मुझे इससे लाभ हुआ तो मैं खुद आश्चर्य रहा और मैं जनता से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर होने के बाद निराश हो गया था और मेरी कोशिशें फेल हो रही थी। तो मुझे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से ये लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद मुझे एक बवासीर की समस्या खुद को थी, चूंकि हल्की सी थी तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने छोटी मोटी दवाइयाँ ले रखी थी, फिर भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था। पता ही नहीं चला वो तकलीफ कब गायब हो गई। ऐसे बहुत सारे लाभ जो छोटे छोटे आए दिन हो जाते हैं, जिनका कभी एहसास भी नहीं हो पाता, और परमात्मा कब वो लाभ दे देते हैं पता ही नहीं चलता। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति भी हैं और साथ ही डॉक्टर भी हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि साइंस का जमाना है, लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे समय में लोग विश्वास कर पाएंगे कि किसी संत से आशीर्वाद लेने से ऐसे ऐसे लाभ मिल सकते हैं? जो राहत डॉक्टरों से नहीं मिल रही थी वो एक संत के आशीर्वाद मात्र से कैसे मिल सकती है? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आज जो मॉडर्न युग है, जो साइंस का जमाना चल रहा है और जो डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ साइंस खत्म होता है, स्टॉप होता है, जहाँ सारी सीमाएं खत्म हो जाती है साइंस की, वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। क्योंकि जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, पढ़ा और जाना, जब मुझे ये एहसास हुआ कि अध्यात्म क्या चीज़ है और ये समझ में आया कि ये क्यों करना चाहिए, हमें मानव जीवन के क्या उद्देश्य है और कैसे करना चाहिए, मानव जीवन क्यों जीना चाहिए, क्या इसके उद्देश्य, मूल उद्देश्य है।
सर, सबसे ज्यादा संत रामपाल जी महाराज को इस बात को लेकर के प्रसिद्धि मिली है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। सर, आपका क्या अनुभव है इस बारे में? सर मैं खुद नशा करता था, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल था वो कुछ ऐसा था कि कभी ना कभी हफ्ते में एक बार कुछ ड्रिंक वगैरह या फिर सिगरेट की एक आदत सी हो गई थी, मैं खुद भी लेता था। और नशे की आदत के कारण क्या होता था सर कि मेरे खुद का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता था और कभी कभी हम दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता था और इतना गुस्सा आ जाता था मुझे कि बहुत सारी चीज़ें मैं तोड़ फोड़ कर दिया था करता था। ये मेरी एक बहुत बैड हैबिट थी। और इस नशे की लत को रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ऐसा छूट गया कि मुझे पता ही नहीं चला। उससे पहले मैंने कई बार कोशिश कर चुका था मैं कि ये नशा दूर हो जाए। मैं काफ़ी कुछ 8-8 दिन तक कोशिश करता था, ले नहीं पाता था, कसम खा लेता था कि अब नशा नहीं करूँगा। 8 दिन बाद पता चलता था कि एक ऐसी लत सी खींचती थी और चूंकि डॉक्टर होने के नाते जानता भी था कि ये एक बैड हैबिट है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। पर मैंने अपने इतने से जीवन में देखा है कि जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग हैं जो दूसरे को राय देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, वो भी छुप छुप के नशा करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद मात्र से मेरी ये सारी आदतें पूरी तरह से छूट गई सर। सर, भगत समाज को आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी भगत समाज से और सारे मानव समाज से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि चूंकि मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, आप देखते हैं हॉस्पिटलों में आके या हम खुद भी देखते हैं जब ड्यूटी पे या कभी ऐसे केसेस रहते हैं तो हजारों की संख्या में लोग तड़पते रहते हैं, उनकी बीमारियों का निदान नहीं लग पाता। वो डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर काटते रहता, हॉस्पिटलों पे चक्कर काटते रहता है, पर उसका कोई निवारण नहीं लग पाता। और चूंकि डॉक्टर भी खुद अपने कार्य को शुरू करने से पहले एक बार भगवान को जरूर याद करता है। वो मानता है कहीं ना कहीं कि भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में है, मेरे से भी ऊपर, या इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति है जो हम सबसे ऊपर है। तो मेरा एक सभी से एक ही निवेदन है कि आप अगर पूरी तरह थक चुके हो और आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो कि भगवान इस दुनिया में है, तो आप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके देखें, उनका ज्ञान सुने समझे। चूंकि पूरा ज्ञान शास्त्रों, वेदों, रामायण जी, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबिल, जितने भी दुनिया के ग्रंथ धर्म शास्त्र हैं, उन सबसे रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि भगवान कौन है, कैसा मिलता है, उसको पाने की विधि क्या है। और बहुत ही सरल और आसान तरीके से भक्ति जितनी सहज रामपाल जी महाराज जी ने बताई। भक्ति नाम सुन के ही डर लगता था पहले। रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों से निराकरण करके बता दिया कि भक्ति कैसी और क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है भक्ति का। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनका ज्ञान जहां भी आपको पुस्तक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से या फिर SMS, कोई बुक्स, जैसे भी आपको मिले, एक बार जरूर पढ़ के देखे। आप खुद निर्णय करिएगा कि क्या सही और क्या गलत चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस गंदे लोक में आप इन्हीं व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं तो आपका भूल लाग रही है। उस भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा आते हैं या अपना कोई दास भेजकर आपको सजग करते हैं कि आप अपना मूल उद्देश्य भूल चुके हो। उसके लिए याद दिलाते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनकी भगवान मदद करते हैं। जैसे इसमें एक प्रसंग आया है कि लंका तोड़ी बिलंका तोड़ी और अहि रावण से मारे, 10 मस्तक रावण के काटे और विभीषण को राज दिया रे। परमात्मा कहते हैं यदि तूने यहाँ की थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं भी चाहिए तो वो भी हम देंगे, और जो हम देंगे वो तेरे अनुकूल होगी। और आप अपने प्रयत्न से यहाँ की सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहोगे तो आप गलती पे गलती करोगे, कहीं रिश्वत लोगे, सैकड़ों झूठ बोल कर कोई माल बेचोगे, मिलावट करोगे, वो आपके लिए कहर साबित होगा एक दिन। तो ऐसी गलतियां ना करना। फिर बताते हैं एक हा हा हु नाम के 2 साधक थे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलभारे, और गज और ग्रह बने भवसागर 10 संस अधिकारे। श्वास घटा बलहीन भयोजद,
खींच लिया मझधारे, अर्ध नाम रसना से टेरा सुमरत है रंकारे। एक हा हा एक हु, दो साधक थे तपस्वी। अब इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, पहले तो कोई भक्ति करता ही नहीं, करना चाहता ही नहीं, और करना चाहता तो उसको मिसगाइड करके रखता है। इन दो प्राणियों के प्रेरणा हुई हम भक्ति करें, उनको नकली गुरु से मिला देता है। उन गुरुओं ने उनको बता दिया हा हा और हु को कि आप जी तपस्याएं करो, तपस्या से भगवान मिलता है। श्री राम श्री विष्णु जी ने भी भोगना पड़ा, जिस कारण से ब्रह्मा जी ने अपने सिर से बला टाल दी और कहा भी मैंने ना इतना कोई तुम्हारे जैसा जितना तप किया, और मुझे तो यह सृष्टि के कार्य में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, आप श्री विष्णु जी के पास जाओ। वो विष्णु जी के पास आ गए, विष्णु जी से भी यही प्रार्थना करी। विष्णु जी के भी यही मन में शंका आई कि यदि मैंने, जैसे ब्रह्मा जी ने भी ये सोचा था, यदि मैंने एक व्यक्ति को कह दिया, एक को तो कहना पड़ेगा तेरा ज्यादा तेरा कम है, तो जिसको भी कम बता दिया वो श्राप दे देगा, वो डर गया, इसलिए अपने सिर से बला टाल दी। विष्णु जी के मन में भी ये शंका हुई कि यदि मैं एक को कहूंगा तेरी तपस्या ज्यादा है इसकी कम है, तो कम जिसकी बताऊंगा वो श्राप देगा। तो इस संकट को भगवान विष्णु जी ने भी मोल लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा भी देखो मैं तो व्यवस्था में लगा रहता हूं, पालन पोषण का कार्य, होम डिपार्टमेंट है मेरे पास, आप जाओ भगवान शंकर जी के पास, वो ज्यादा तप वप करते, वही आपका फैसला कर सकते। तो वो गए भगवान शिव जी के पास। अब भगवान शिव जी ने भी सोचा भी ये एक को तो कहना पड़ेगा तेरी कम है इसकी ज्यादा है, तो ये हैं सर्प डस देंगे। उन्होंने भी अपने सिर से बला टाल दी कि अभी एक मतंग नाम के ऋषि हैं पृथ्वी पे, वर्तमान में वही बता सकते हैं, वो बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप वहां जाइए। तो दोनों आगे मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। मतंग ऋषि जो थे बड़े डिल डोल, बड़े तगड़े, भारा शरीर था उनका। तो उन्होंने, ये मन बड़ा बदमाश है, कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध, और ले डूबे दरिया में और फिर जा हाथ छूट, उल्टे काम करवा के फंसवा के फिर आप निकल जाता है। तो उन्होंने दोनों ने देखा उस महापुरुष को। मतंग ऋषि पूछा कहाँ है, कि वो सामने बैठे, तगड़े थे, डुल डुल। एक ने तो मन में सोचा कि बड़ा हाथी सा बैठा भाई, दूसरे ने सोच लिया अच्छा मगरमच्छ शायद महात्मा। तो उन्होंने मतंग ऋषि के पास आकर के कहा, मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी जो मन की वृत्ति बता देती थी, इसने क्या सोच रखा है। तो मतंग ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज हम में से कौन से की तपस्या ज्यादा है, कौन शक्तिशाली है, आप निर्णय करो। मैं कहता हूं मेरी तपस्या ज्यादा, ये कहता है मेरी ज्यादा। मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुम्हारे मन में तुमने सोच के आए हो उसी से फैसला होगा। तो हमने क्या सोचा भगवान, आपने ये सोचा था कि मतंग ऋषि बड़ा हाथी सा पड़ा है, तो और आपने सोचा था ये मगरमच्छ जैसा है। आप मगरमच्छ बनो, आप हाथी बनो, अपना फैसला आप करो। तो दोनों का शरीर छूट गया, मृत्यु होगी। एक ने हाथी के यहां जन्म हुआ, दूसरे का मगरमच्छ से जन्म। फिर कहते हैं हाथी जब जवान हुआ और जल पीने के लिए दरिया पर पहुंचा, सरोवर पर, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया पूरब के संस्कार से। अपने आत्माओं, पहले मगरमच्छ ने हाथी को अंदर खींचना चाहा, हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच लाया, फिर कभी वो अंदर खींच ले जाए, कभी वो बाहर खींच ले। सारा दिन ऐसे उनकी रिहर्सल चले, और शाम को मगरमच्छ उसका पैर छोड़ दे कि कल आना, कल आऊंगा। अगले दिन फिर वो ऐसे ही चलते रहे। कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक वो आपस में ऐसे ही लड़ते रहे, ये रिहर्सल करते रहे। क्या हुआ कि जो हाथी के साथी थे वो उसके लिए दूर दूर से
घास तोड़ के लाओ, कीड़े तोड़ तोड़ के लाएं, उसको खिलाएं रात को, और सुबह फिर पहलवान की तरह हाथ मिलवा दें उनका। तो ऐसे आसपास का जो चारा था वो खत्म हो गया, और मगरमच्छ के वहां उपलब्ध मछलियां काफी रहती थी, वो अपना वहां से छका रहता था। तो बलहीन हो गया हाथी, और मगरमच्छ ने वो खींच लिया और इतना गहरे पानी में ले गया कि सूंड का थोड़ा सा हिस्सा शेष था जहां से हाथी श्वास लेता है। उसकी नाक बहुत लंबी होती है, 5-7-10 फुट की, तो सारा खींच लिया। सूंड ऊपर रखा हुआ था। जब उसने देखा कि अब सूंड में भी पानी प्रवेश होगा तो मर जाएगा, अपनी ताकत भूल के परमात्मा को याद किया। थोड़ा सा राम भी पूरा नहीं कहने पाया था, रा। उसी समय कहते हैं सुदर्शन चक्र आया और मगरमच्छ कह लगा, मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया, हाथी बाहर आ गया। अब वहां भगवान प्रकट हुए श्री विष्णु रूप में, और आकर कहा कि गज यानी हाथी आप चलो स्वर्ग में। आपने मेरे को कसक के साथ याद किया, इसलिए स्वर्ग चल। तो जब मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, देखो हम अपनी जिद के आधार से अभिमानवश हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जब इसने आपको याद किया मैं उतनी ही कसक से सुन भी रहा था, लेकिन मानवश मैं इसको छोड़ नहीं रहा था। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों ही चलिए, आप दोनों को ही स्वर्ग भेज देते हैं। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है, इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले तो यहां डले ढोते हैं ये साधक, फिर इनके अंदर अभिमान घर कर जाता है। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले तो ये डले ढोते हैं, फिर इनमें अभिमान हो जाता है। इन सिद्धियों के कारण एक दूसरे से प्रभु पाक जाते हैं, किसी की हानि ज्यादा कर देते हैं तो लोग उससे डरने लग जाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं इन ऋषियों को, और किसी को वो थोड़ा मोटा लाभ दे देते हैं अपनी पुण्य से, और उनकी अपनी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है और उनको थोड़ा बहुत राहत दूसरे को दे सकते हैं। दूसरा ये निष्कर्ष निकला कि तब से तो कोई बात बनी नहीं, लास्ट में उन्होंने परमात्मा को कसक के साथ याद किया, तो उससे उनको जो लाभ मिला वो हजारों वर्षों के तप से भी नहीं मिला था। तो परमात्मा कहते हैं चाहे कितना ही तुम तप करो, कितनी अन्य क्रियाएं करो, यदि आपके पास भक्ति नहीं है, आपके पास नाम सही नहीं है, तो आप जी वो उस सतर का भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जहां की आप इच्छा रखते हो। जैसे कोई श्री कृष्ण की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है विष्णु रूप में, कोई भगवान शंकर की करता है, तो कहते वहां के सतर का लाभ भी आपको उनके मंत्रों से ही होगा, जो मूल मंत्र हैं, मूल नाम है उनके। यहां पर तीसरी जो बात क्लियर ये होगी आपको कि जैसे उसने रा कहा था, भगवान को याद करना चाहा था, तो इसको ररंकार धुन कहते हैं। ररंकार धुन, ररंकार जैसे ये राधा स्वामी वाले नाम देते हैं, ओंकार, ज्योत स्वरूपी ररंकार। जो ररंकार है न, पता नहीं ररंकार होता क्या है। जैसे इंसान मरते हुए भगवान को याद करता है विशेष कसक के साथ, वो ररंकार धुन है, ररंकार लौ है उसकी, वो ररंकार लगन है। जैसे हाथी ने मरते हुए रा गया था, ऐसे जो कसक के साथ मालिक याद किया जाता है,
यानी उसकी कीमत अलग से होती है। तो भक्ति करने वाले के लिए संदेश है कि जब आप कोई भी नाम का जाप करें उसको विशेष कसक के साथ करें, फॉर्मेलिटी सी ना करें। तो उस कसक के साथ लिए हुए नाम का जो लाभ है वो अत्यधिक है, उसका कंप्लीट लाभ है। तो यहां कहने का भाव ये था कि पहले तो ये डले ढोते हैं, फिर आंडी पाक जा, अभिमान हो जाता है भक्ति करके, और फिर यहीं के यही रह जाते हैं। तो यहां जो चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि जैसे कोई परमात्मा की कथा सुना रहा है कसक के साथ, और सुनने वाला भी सुन रहा है उसी भाव से, तो दोनों को वो ज्ञान लाभ प्राप्त होगा। उस ज्ञान यज्ञ का जो लाभ है दोनों को ही प्राप्त होगा। जैसे दास सत्संग करता है और आप हृदय से सुन रहे हो, तो दोनों को ही लाभ हो रहा है, दोनों को उस सत्र का लाभ मिलेगा। फिर बताते हैं कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कोपीन देई थी, वो बद गे अंत अपारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बानों मारे, महाभारत में टटीरी के रखे, वहां घंटा टूट पड़ा रे कि मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के चीर उतारने का, उसको नग्न करने का प्रयत्न किया। तो उस द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ गया? पुण्यात्माओं, आज तक जो भी आपको राम नाम की कथा सुनाई गई है, भगवान की कथाएं सुनाई गई हैं, वो इनकम्प्लीट थी, उनका कोई सिर पैर नहीं था। जैसे हमारे मन में एक शंका बनी रहती थी कि जैसे द्रौपदी जी का चीर उतारना चाहा और वो उतरा नहीं, ये कारण क्या था? हम कथा पढ़ते थे, सुनते थे, और ये भी सुनते थे भगवान ने बढ़ा दिया। भगवान ने और बहनों का क्यों नहीं बढ़ाया? कितनों की इज्जत लूटी जाती है, उस द्रौपदी का ही क्यों बढ़ाया? यहां बुद्धि कभी नहीं जाती थी, क्योंकि हम इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त थे। तो परमेश्वर ने आके वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, और अब इस दास के पास उपलब्ध है जो इन सभी अधूरी कथाओं को पूरा किया जाएगा। पुण्यात्माओं, आप एक बात को याद रखना कि विश्व के जितने भी प्राणी हैं ये सभी उस अल्लाह अकबर के, उस कबीर भगवान के, अल्लाह अकबर माने बड़े भगवान के, वो ग्रेट गॉड के, कंप्लीट गॉड के बच्चे हैं। और आज जितने भी पोस्ट प्राप्त हैं, जैसे कोई ब्रह्मा बना है, कोई विष्णु बना है, कोई शिव बना है, या कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है, कोई देव बना है, महादेव बना है, और चाहे कोई अन्य यहां पृथ्वी के ऊपर राष्ट्रपति बना है, मंत्री बना है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना, ये सभी पूर्व की भक्ति किए हुए पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अब जैसे दास आपको क्लियर कर ही रहा है, और आपको लगभग क्लियर स्पष्ट हो भी रहा है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही जीव को भक्ति लाभ प्राप्त होता है। अध्यात्म मार्ग का जो लाभ होता है वो शास्त्र अनुकूल साधना से ही होता है। और शास्त्र अनुकूल साधना कैसे होती है? जो सदग्रंथों में विद्यमान हो, सदग्रंथों में जिसका ज्ञान हो, सदग्रंथों के आधार से जो भक्ति हो, उसको कहते हैं शास्त्र अनुकूल साधना। और सदग्रंथ कौन कौन से हैं? वर्तमान के अंदर जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये तो हैं गॉड गिवन ग्रंथ। इसके अतिरिक्त पवित्र पुराण, ये हैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान में प्लस करके, अपने मत जोड़ जोड़ के आगे इसके 18 भाग बना दिए पुराणों के। और महाभारत के अंदर केवल उस घटना है, वो जो महाभारत के अंदर जो पात्र हैं, कौरव और पांडव,
और कुछ ऋषियों का ज्ञान है। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये तो इतिहास है एक टाइप का। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद कहो, एक ही है, केवल नाम नाम मंत्र है, लेख में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी गॉड गिवन है, लेकिन ये पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल का जो अंश है वो इस ब्रह्म के द्वारा दिए गए हैं। ये भी गॉड है, ये इनकम्प्लीट गॉड है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये कंप्लीट साहब हैं, हमारे साहब हैं। वैसे तो गृह मंत्री सेंटर का वो भी साहब है, और मुख्यमंत्री स्टेट का वो भी साहब है, एक मंत्री गृह मंत्री स्टेट का, प्रांत का, वो भी साहब है, एक कमिश्नर भी साहब है, एक डीसी भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, तहसीलदार भी साहब ही कहलाता है। तो इस प्रकार ये सभी साहब हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट साहब हैं, अधूरे साहब हैं, इनका सीमा है, अक्षेत्र है। और कंप्लीट साहब जो है, वो पूर्ण साहब जो है, प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है ये इनकम्प्लीट गॉड है, और इसके द्वारा दिया गया ज्ञान इसका इनकम्प्लीट नॉलेज है। लेकिन जितना है वेद और गीता वो सही है, जो कुरान है उस सत्र का ज्ञान वो सही है, लेकिन उसमें ना पवित्र गीता में, ना पवित्र वेदों में, ना पवित्र कुरान शरीफ में, ना पवित्र बाइबल में उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में, और पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये स्पष्ट कर रखा है कि वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अल्लाह अकबर, यानी वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जावे, जो सबका उत्पादक है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ज्ञान जो तत्वदर्शी संत बतावेगा वो ना कुरान में है, ना वेद में है, ना गीता में, ना पवित्र बाइबल में। तो वो है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो इनके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी हैं ग्रंथ ये इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, और इनका ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। इतनी सी बात। तो ये जो अब आपको ज्ञान प्राप्त है उस कंप्लीट गॉड के द्वारा दिया हुआ, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आज दास आपको उनका दिया हुआ ज्ञान एज ए टेप रिकॉर्डर सुना रहा है, और उस परमात्मा की कृपा के बिना अन्य इसको समझ नहीं सके। इस दास के समझ में आया। तो अब क्या होगा? अब हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। ये माया को इकट्ठी करने की जो दौड़ लग रही है, आग लगी पड़ी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, ये इस ज्ञान से शांत होगी। अब पुण्यात्मा, आज जैसे किसी के पास कार है, कोठी है, और सैकड़ों हजारों की एकड़ जमीन खरीद कर डाल रखी है, और चाहे वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, चाहे सारी पृथ्वी का भी राजा है, और बहुत धन इकट्ठा करके सोने से सबसे भर रखे हैं उन्हें बैंक वगैरह, और कल मृत्यु होगी और परसों गधा बन जाएगा, खा के ये जीवन उसका। तो बिना ज्ञान के गोबर के भूंड की तरह हम गोबर इकट्ठा करते करते मर जाते हैं, पर सब्र नहीं हमारे। तो इस ज्ञान से सब्र होगा, इस ज्ञान से आत्मा हट जाएगी इससे कि क्या कर रहा हूं मैं, करना क्या चाहिए था, कहां डले ढो रहा हूं, ऐसे अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। तो ये एक बार पूरे विश्व में अब शांति होगी। सभी जल रहे हैं, किसी को सब्र नहीं और कोई सुखी नहीं। अब जैसे आपको बहुत बार बताया है कि दास एक बार गोवा गया हुआ था। गोवा समुद्र के किनारे एक शहर बसा हुआ है, गोवा, वो प्रांत भी है गोवा। तो वहां सत्संग किया था हमने,
और जहां सत्संग स्थल था, सत्संग के बाद घूमने के लिए हम, साथ ही समुद्र था, तट समुद्र का, वहां चले गए। वहां क्या देखा? फॉरेनर यानी विदेशी स्त्री पुरुष वहां उसके साथ साथ रेत में अपने बिछा बिछा के बस्तर या कोई वैसे लेटा हुआ था, रेत में लेटे हुए थे, एक अंडरवियर में पैर के। और उनसे बात की। एक आधे भक्त ना, वो कहते आनंद आ रहा, आनंद यहां इनको। तो उसने बताया कि ये कह रहे हमें यहां आकर शांति प्राप्त होती है। और वो बता कि वहां हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, सैकड़ों नौकर, हजारों हमारे नौकर हैं। नमन में बड़ी हंसी आई है, दाता दया तेरी, देखिए रेत में सुख है, फिर वो डले क्यों ढोए तुमने, जहां सुख है नहीं आग इकट्ठी कर ली। तो जो सुख उनको वहां मिला, उन कोठी और बंगला में नहीं है, वहां तो आग लगी पड़ी है। और आग क्यों लगी है उन कोठी बंगलों में? क्योंकि भक्ति नहीं है। तो पुण्यात्माओं, फिर ये बात समझ में आ गई उनके। अभी तो वो वहां छोड़कर यहाँ समुद्र का किनारा आवे सुख प्राप्ति के लिए, और खाक सुख और रेत में के सुख है? 2 दिन पीछे फिर उस आग में चलना हो न जा करके। अगर जब सुख इतना होकर के ही है, सब कुछ त्याग करे, एक लंगोट बांध के सुख है, तो पहले से सीमित हो जाओ तुम, घर पे भी सुख हो जाएगा। तो ये आपको दास ये ज्ञान देना चाहता है कि केवल कबीर साहब परमात्मा ने बताया है, पूर्ण ब्रह्म ने, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाओ। ये धन मांगो और भक्ति करो डट के, और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी इस संसार की भौतिक आवश्यकता जो आपकी होगी, भगवान ढेर लगा देगा आपका आगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो ढेर लगा देगा। अब जो दास कंसेप्ट